हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें। ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप अध्यक्ष जी बीच में? क्या पूछना चाहते बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाए। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट। ओम बिरला एक बार सदन में फिर गुस्से में भड़क उठे और इसकी वजह ये थी कि कुछ सांसद, आपने राहुल गांधी को देखा होगा, अक्सर वो जेब डालकर सदन में आते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा कि वो चलते हैं तो एक हाथ अपना पैंट की जेब में डाल लेते हैं। और ये बात शायद ओम बिरला को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने भरे सदन के अंदर कह दिया कि कोई भी सांसद इस तरीके से जेब में हाथ डाल के सदन में नहीं आएगा। अब ये नए नियम शायद ओम बिरला अपनी तरफ से बनाते जा रहे हैं। हालांकि कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी इस तरीके के काम करते, लेकिन उन पर कोई भी किसी भी प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन विपक्षी सांसदों पर इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने सदन के अंदर की, और जिस प्रकार से व्यवहार उनके साथ हो रहा आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन इसके बीच ओम बिरला किस प्रकार से, जब भाजपाइयों को धोया जाता, भाजपाइयों का चुप होने की बारी आती है, यानी कि विपक्ष के सांसद जब उनके बड़े बड़े आरोप लगाते, बड़े बड़े सवाल उनसे पूछने लग जाते, तो उस समय पर ओम बिरला को एक अलग से हो जाता है और वो विपक्षी सांसद को बैठाने की कोशिश करते। नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये आप ऐसा मत बोलिए, आप जो है इतने साल पुराना मुद्दा मत उठाइए। जैसा कि आपने देखा होगा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुद्दा उठाया था, जो सदन के अंदर नोटबंदी का, किस प्रकार से ये फैसले ने पूरे भारत देश के गरीब परिवारों को किस तरीके से खाई में डाल दिया, उनके रोजगार बंद हो गए। लेकिन उसी समय पर ओम बिरला कहते नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं आप उठा सकते, अभी सदन की बात करिए, हाल फिलहाल की बात करिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी उसी समय पर कहते हैं कि आप देख लीजिए, एनडीए के नेतृत्व के सांसद, जो एनडीए की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, वो आपातकाल स्थिति 60 साल पुरानी बातें उठाई जा रही है, आप उस पर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हम जब अपने मुद्दे उठाते हैं, हम जब अपने लोगों के मुद्दे उठाते हैं, आप हमें चुप करने की कोशिश करते हैं, आप हमें बैठाने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से आज राहुल गांधी को हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वही इस तरीके, इस अंदाज में सदन में आते हैं एक हाथ जेब में डालकर, तो इस ऊपर भी ओम बिरला को सही नहीं लगा। उनको किस चीज की मिर्ची लगी, एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें। ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप अध्यक्ष जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाए। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर permission of the speaker, another question is, we have Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding. We have 1,65,000 CGHS beneficiaries for the same size of beneficiaries. टाइम हो रहा है माननीय सदस्य। We have 17 CGHS dispensary in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore we have only 10. No. माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में आप नए सदस्य हो, बहुत वरिष्ठ हो और आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हो, फेमस डॉक्टर हो दुनिया के, लेकिन प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है।